बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल देश की आवाज। आज अलीगढ़ के पिसावा थाने में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। 4 महीने बीतने के बाद भी 6 नामजद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़ित महिला, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं। आरोप पीड़िता को प्रॉपर्टी विवाद बताकर गुमराह कर रही है पिसावा पुलिस। पीड़िता पर ही झूठी एफआईआर लगाने की कोशिश का गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली खाकी पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। मामला अलीगढ़ के पिसावा थाने का है, जहां पिछले 4 महीने से एक बेबस महिला न्याय की भीख मांग रही है। आरोप है कि मामले में नामजद 6 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हद तो तब हो गई जब पीड़िता को इंसाफ देने के बजाय कभी इसे प्रॉपर्टी का मामला बताकर गुमराह किया जाता है, तो कभी खुद पीड़िता पर ही झूठी एफआईआर का दबाव बनाया जाता है। अलीगढ़ का पिसावा थाना, जहां इंसाफ की उम्मीद लेकर आए एक महिला पिछले 120 दिनों से सिर्फ तारीखें और खोखले आश्वासन बटोर रही है। जनवरी के महीने में दर्ज हुई एफआईआर पर आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस की सुई 1 इंच आगे नहीं बढ़ी है। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। सूत्रों की माने तो पीड़ित महिला की डॉक्टरी मेडिकल रिपोर्ट को पुलिस दबाकर बैठी हुई है। आखिर कानून के रखवाले इस मेडिकल रिपोर्ट को क्यों छुपा रहे हैं? क्या चोटों और प्रताड़ना के इस पुख्ता सबूत को गायब कर आरोपियों को क्लीन चिट देने की तैयारी है? न्याय की गुहार लगा रही इस महिला के मामले को मोड़ने के लिए पुलिस की तरफ से हर रोज एक नई थ्योरी सामने आ रही है। कभी इस गंभीर प्रताड़ना को महज प्रॉपर्टी का विवाद बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती है, तो कभी पीड़ित महिला पर ही झूठी एफआईआर दर्ज कराने का दबाव बनाया जा रहा है। थानाध्यक्ष रेखा गोस्वामी और आईओ दानवीर सिंह आरोपियों पर शिकंजा कसने के बजाय मामले की पूरी स्क्रिप्ट बदलने में जुटे हैं ताकि रसूखदारों को बचाया जा सके। क्या है पिसावा पुलिस की इस धुलमुल कार्यशैली के पीछे का सच? क्या नाम है आपका? ज्योति नाम है मेरा। क्या मामला है? मेरे साथ मेरे ससुराल पक्ष में छेड़छाड़ की। मेरे जेठ ने मारपीट की। ताऊ ससुर का लड़का तरुण दास है, वो मेरे साथ इतनी गंदे तरीके से छेड़छाड़ करते हैं, मारपीट करते हैं। जनवरी में मेरे साथ इतनी गंदे तरीके से मारपीट की जा रही थी। शादी कब हुई आपकी? मेरी 2019 में शादी हुई थी, 30 नवंबर 2019 में। 6 साल हो गए मेरी शादी को, 7वीं साल चल रही है। ससुराल कहाँ पे है? मेहरौली, दिल्ली में। दिल्ली मेहरौली में है। हाँ जी। तो आपने अभी अलीगढ़ के पिसावा थाने पर अपनी एप्लीकेशन लगाई है, यहाँ से क्या आश्वासन मिला? मुझे कोई आश्वासन, सिर्फ झूठा आश्वासन मिला। मुझे सिर्फ गुमराह करा जा रहा है। क्या बोला जाता है तुम्हें? यही बोला, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। 5 महीने हो गए, मुझे सिर्फ परेशान किया जा रहा है। आपने अलीगढ़ सप्ताह आपको एप्लीकेशन लगाई? जी लगाई थी मैंने। क्या जवाब मिला? मुझे यही जवाब मिला कि हमने फोन कर दिया है। मेरे सामने फोन किया था, मैम को डांटा भी था। ये बोला था कि हम एक बार आपकी गलती माफ कर चुके हैं, आगे से आपकी गलती माफ नहीं करेंगे। आप एक लेडीज होकर लेडीज की नहीं परेशानी सुन रहे तो क्या करोगे तुम? ऐसे कर, लेकिन उनको फिर भी किसी बात पे कोई असर नहीं हुआ। दानवीर सरकार तो इतना गंदा एटीट्यूड है कि वो मेरे से बात करना नहीं पसंद करते। 10 कौन है? मेरे जो आईओ हैं, जिनको अब ट्रांसफर करा गया आईओ है। मेरा नंबर, एक दिन बात हुई थी, मेरा नंबर उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। प्रीति मैम ने भी मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। दानवीर सर ने भी मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। जो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, उल्टा मेरे से और बोला जा रहा है कि तुम पे और उल्टा मुकदमा कर दिया जाएगा। इस तरीके से थाना अध्यक्ष रेखा गोस्वामी के द्वारा आपको क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कर रहे हैं तो कब तक करोगे कार्रवाई? कितना टाइम हो गया? 5 महीने हो गए। 5 महीने से अभी तक ये कार्रवाई कोई नहीं कार्रवाई नहीं हुई। सरकार से क्या न्याय चाहती हो? सरकार से यही चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, जो जुर्म किया जिन्होंने मेरे साथ में, उनको सजा मिलनी चाहिए और उनको अरेस्ट किया जाए। कितने आरोपी हैं इसमें? इसमें 6 आरोपी थे। 6 आरोपी। मेरे बच्चे तक को उठवाने तक की कोशिश की जा रही है। अच्छा, बच्चे को उठवाने की कोशिश की? हाँ। कहाँ से? घर से, गाँव से। कौन लोग थे? मेरे ससुराल पक्ष के लोग थे। मैं उनको शकल से अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे घर पे आते थे। मैं कल ही तुरंत की तुरंत यहाँ पे आई हूँ, एप्लीकेशन देकर गई हूँ, लेकिन मुझे फिर भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया। ना बेड